आज खुलकर धर्म की राजनीति की गई। मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों की घर वापसी, मुसलमानों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया। कहा, देश के 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बताकर उनके घर वापसी की बातें हो रही हैं। हम आपको मदनी का वो बयान सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मदनी ने जो मंच से बातें कही जिसे लेकर धर्म युद्ध छिड़ गया, उसकी बात कर लेते हैं। मदनी ने दरअसल आज मनु और आदम की कहानी सुनाई। कहा, ओम और अल्लाह एक हैं। मनु जिस ओम की इबादत करते थे, दरअसल वही अल्लाह है। मदनी ने इस बयान को जब दिया तो उसके बाद मंच पर हंगामा मच गया। मंच पर मौजूद जैन मुनि ने जमीयत के मंच पर ही खड़े होकर अपना विरोध व्यक्त किया। मदनी के बयान के बाद साधु संत जमीयत का मंच छोड़कर चले गए। सुनिए। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा, ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। अरशद मदनी के बयान से जैन गुरु लोकेश मुनि बेहद खफा हैं। मंच पर विरोध करने के बाद मीडिया के सामने भी लोकेश मुनि ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोकेश मुनि ने कहा कि उन्हें एकता सद्भावना सम्मेलन कहकर बुलाया गया था। मंच पर पहुंचे साधु संतों ने प्यार मोहब्बत की बात की, लेकिन अरशद मदनी ने सभी चीजों पर पानी फेर दिया। लोकेश मुनि ने अरशद मदनी को चैलेंज दिया है कि वो जब चाहें इस मुद्दे पर उनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। सुनिए। हमें ये कहा गया कि सद्भावना सम्मेलन का आयोजन है और आपने देखा इस मंच से हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की। मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि प्यार मोहब्बत की बातें की।
हमारे गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने प्यार मोहब्बत की बातें की, परमजीत सिंह चंदोक जी ने प्यार मोहब्बत की, अच्छा माहौल चल रहा था। और उसके साथ जो सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया, वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। और उन्होंने अपनी एक कहानी, हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया। और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। लोकेश मुनि को आपने सुना। वहीं अरशद मदनी ने जमीयत के मंच से आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों का भी जवाब दिया। अरशद मदनी ने कहा कि भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज हिंदू हैं। क्या हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है, क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है, उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। हम मर जाएंगे मगर वहां से अपने सर को नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया, हमारे मजहब को नहीं। तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख बताते हैं। तुम्हारे आबा व अजदाद हिंदू नहीं थे, तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। अरशद को आपने सुना, अरशद मदनी के बयानों को आपने सुना। आइए अब आपको बताते हैं कि मोहन भागवत का वो बयान जिसको लेकर अरशद मदनी ने इस मंच से जवाब दिया। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन अरशद मदनी को इस बात से एतराज है। हमें भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, उनको जानना चाहिए, मानना चाहिए। हाँ भाई, हम सब हिंदू हैं, बाकी सब हम है, क्योंकि हिंदुओं में सब स्वीकार है, लेकिन सबसे ऊपर हम हिंदू है, हिंदुस्तान के हैं, भारत माता के पुत्र है, हिंदुस्तान के हैं, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। हिंदू संस्कृति जिसको कहते हैं उसको हम मानते हैं, इसलिए हिंदू है। और हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार सारा आचरण किया। जमीयत के अधिवेशन में दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने एक और बड़ा बयान दिया है। अरशद मदनी ने कहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी का मंसूबा बनाया जा रहा है। अरशद मदनी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार आने से पहले देश में 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाने की आवाज इससे पहले देश में कभी नहीं उठी। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। हमने मुल्क की आजादी के बाद, बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से, हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहाँ तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते, हुकूमत सुनी थी
हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को